बारां में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने ट्रैक्टर और बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसने से ट्रक चालक भी घायल हुआ। NH 27 पर भंवरगढ़ कस्बे के पास ये दुर्घटना हुई। बारां से ये खबर आपको बता रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक ने ट्रैक्टर और बाइक को टक्कर मार दी। ये देखिए दुर्घटना स्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बाइक पर जो युवक बैठा हुआ था उसकी दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ट्रक भी है जिससे टक्कर हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में ये ट्रक घुस गया जिसकी वजह से ट्रक चालक भी घायल हुआ है। NH 27 पर भंवरगढ़ कस्बे के पास ये वो दुर्घटना स्थल जहां पर ये घटना सामने आई। एक ट्रक ने ट्रैक्टर और बाइक को चपेट में ले लिया, टक्कर मारी। और उधर बाड़मेर में सणधरी मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। निजी बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों ने जान गंवा दी। 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सणधरी के पास सुभाष स्कूल के पास ये दुर्घटना हुई। हाईवे पर हादसे के बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई सामने आई। सवीना पटवारी मंडल की पटवारी को ट्रैप किया गया। पटवारी अभिलाषा जैन को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। मौका पर्चा बनाने की एवज में उसने रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत ACB में की गई। ACB ने शिकायत का सत्यापन करवाया और उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर अंजाम तक पहुंचाया। 10,000 रुपए रिश्वत में डिमांड रखी थी पटवारी अभिलाषा जैन ने। 5,000 की रिश्वत लेते उसे ट्रैप कर लिया गया। उदयपुर में रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में जांच जारी है। ट्रैक ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपियों को ATS की टीम मौके पर लेकर पहुंची। ATS के एडिशनल SP अनंत कुमार के नेतृत्व में आरोपियों को लेकर ओडा पुल लाया गया। पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। टीम ने सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपियों से यह जानने की कोशिश की कि वो किस रास्ते से ट्रैक पर आए थे, कहां रुककर प्लानिंग की थी। ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी धूलचंद ने ATS के अधिकारियों को मौके पर की गई पूरी प्लानिंग से अवगत कराया। 12 नवंबर को ओडा पुल पर ब्लास्ट के बाद मामले को बेहद गंभीर माना जा रहा था, लेकिन ATS की टीम ने जब खुलासा किया तो लोकल एंगल सामने आया। और अब बात कोटा की, जहां एक दर्दनाक खबर सामने आई है। 2 कोचिंग छात्रों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों कल शाम गेपरनाथ पहुंचे थे। कुंड में नहाने के दौरान उनकी डूबने से मौत हो गई। आज सुबह गोताखोर टीम ने सर्च ऑपरेशन किया और शव बाहर निकाले। एक छात्र बिहार का रहने वाला था, दूसरा मध्य प्रदेश का। तीन युवक गेपरनाथ कुंड में गए थे, तो नहाते के वक्त 2 युवक कुंड में डूब गए हैं। तो ज़्यादा देर रात को डाइविंग नहीं हो पाई, तो आज सुबह जल्दी डाइविंग शुरू करी। तो लगभग 25 मिनट बाद लगभग 30 फीट गहरे पानी में दोनों के शव बरामद किए हैं। शाम के पता चला, फिर इनके मित्र 9 बजे रात को उसने बताया कि आपके नेता का पता नहीं है, हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो फिर हम लोग निकले वहाँ से। बात सरदार शहर के संग्राम की। चुनाव से पहले ही हर पार्टी जीत का दावा ठोक रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरदार शहर में पार्टी की जीत का दावा किया। कहा, कांग्रेस की खानदान पॉलिटिक्स को जनता नकार देगी। बीजेपी ही सरदार शहर का भविष्य है। शहर में इस बार सरदार शहर की जनता उत्कंठित है बदलाव के लिए, क्योंकि वहां एक पार्टी एक खानदान को 50 वर्षों से भी ज्यादा समय दिया है
सरदार शहर बदहाल है। मुख्यमंत्री और उनके नुमाइंदे बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन वहां 13 से 18 के बीच में विकास की और बदलाव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 36 कौम के लोग लामबंद होकर इस समय, क्योंकि केवल ये चुनाव नहीं, सरदार शहर की जनता 2023 का भविष्य देखती है और ये अंधा आदमी बताएगा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। इस लिहाज से जनता कतई अपना वोट खराब नहीं करेगी। ये मैंडेट निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। पार्टी के जितने क्षेत्र के शेखावाटी के जो प्रमुख राजनेता हैं वो सब लगे हुए हैं। धरातल पर पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क में जोरों से लगे हैं और मुझे लगता है कि जो धारणा अभी अशोक गहलोत जी कल गए, बड़ी बड़ी बातें की, मुझे लगता है उसका जवाब सरदार शहर की जनता निश्चित। और दौसा से बड़ी खबर, पुलिस और प्रशासन ने तेल की अवैध फैक्ट्री पकड़ी। पिछले लंबे समय से हाईवे पर यह तेल का काला खेल चल रहा था। हाईवे पर जाने वाले टैंकरों से तेल को चोरी कर लिया जाता था। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कई बार टैंकर चालकों से मारपीट भी होती थी और टैंकर बदमाश ले जाते थे। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और अवैध फैक्ट्री में छापा मारा। अवैध फैक्ट्री में 80 ड्रमों में 23,000 लीटर तेल भरा हुआ मिला। 7 टैंकों और एक भूमिगत टैंक में भी हजारों लीटर तेल भरा मिला। पुलिस और प्रशासन ने अवैध फैक्ट्री को सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच जारी है। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री चलाने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। माननीय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बंदीपुर बालाजी मोड़ पर श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पर काला ऑयल और डीजल जैसे रसायन का कारोबार किया जा रहा था, जिसके संबंध में जांच की गई है और जो भी परिसर में मौजूद ड्रमों में और टैंकरों में जो केमिकल या पेट्रोलियम जैसा पदार्थ मिला है उसको जब्त कर लिया गया है और माननीय जिला कलेक्टर न्यायालय में शिक्षा की कार्रवाई हेतु प्रक्रिया। चित्तौड़गढ़ में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर टेक्निकल ग्रेड के 543 कट्टे जब्त किए, जहां औद्योगिक कट्टों में सरकारी यूरिया भरी जा रही थी। सूचना मिलने पर जिला विशेष टीम और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर उर्वरक अधिनियम की धाराओं और आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ आईपीसी में मामला दर्ज किया। बता दें, कृषि कामों में उपयोग होने वाले यूरिया को औद्योगिक ग्रेड में प्रयोग करना अपराध है। इसी सिलसिले में कार्रवाई की गई। आईएएस टीना डाबी एक बार फिर एक्शन मोड में है। जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में हड़कंप मचा। अस्पताल में सफाई व्यवस्था देख वो काफी नाराज हुई। ठेकेदारों को फटकारा। साथ ही ट्रॉमा सेंटर में बंद पड़ी एक्सरे मशीन को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के कक्ष में जाकर प्रगति रिपोर्ट भी ली। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, हर चीज़ देखी गई, पब्लिक से भी थोड़ा बहुत फीडबैक लिया गया और मुख्यतः तो सफाई व्यवस्था का इशू है और जो भी हमारे सफाई के ठेकेदार हैं उनसे बात की गई, उन्हें प्रैक्टिकली दिखाया भी गया कौन कौन से मेजर एरियाज़ हैं जो कि अभी भी गंदे हैं और उनकी मैक्सिमम कंप्लेंट्स आ रही है। बाकी हमारे डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लैब भी विजिट करी, कैंसर केयर सेंटर स्पेशली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर, संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर रूल्स बनाने का जो मामला है, इसमें रूल्स में संशोधन करने की मांग संविदा कर्मी राज्य सरकार से कर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का संविदा कर्मियों ने विरोध का ऐलान किया है। सरदार शहर उपचुनाव में भी सरकार के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया। 24 नवंबर को जयपुर में रैली होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, बेरोजगारों के बाद अब संविदा कर्मी भी। जी बिल्कुल, देखिए हाल में ही सरकार ने जो तमाम संविदा कर्मी हैं उनको लेकर रूल्स बनाए कि उन्हें नियमित किस प्रकार से किया जाए, लेकिन रूल्स बनाने के बाद से ही लगातार विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब स्वास्थ्य विभाग हो या अल्पसंख्यक विभाग हो, ग्रामीण पंचायत राज विभाग हो, तमाम विभागों के जो संविदा कर्मी है वो एकजुट हो गए और सरकार के खिलाफ एक तरफ से मोर्चा जो है वो उन्होंने खोल दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार के रूल्स बनाए गए उनमें उनके अनुभव को जो है वो काउंट नहीं किया गया है, तो जिसके कारण से उन्हें बाद में जो है वो दिक्कतें आएंगी और ये जो नियमित करने की बात सरकार कह रही है वो पूरी तरह से लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि
अब वो विरोध कर रहे हैं और विरोध के स्वरूप उन्होंने चेतावनी दी है कि जो अनुभव है वो शामिल किया जाए, साथ ही उनकी जो तनख्वाह है, वेतन है, मानदेय है, उसे भी जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो लागू किया जाए। इसी बात को लेकर इन्होंने 24 तारीख को जयपुर में एक बड़ी रैली करने का जो है वो आह्वान संविदा कर्मियों ने किया है। कहा जा रहा है कि करीब 1 लाख से अधिक जो है वो संविदा कर्मी जयपुर में जुटेंगे, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो फिर ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है उसका भी विरोध जो है वो करेंगे। साथ ही सरदार शहर उपचुनाव में भी संविदा कर्मी जाकर। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से खबर है, कालवाड़ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हादसा मामले में अपडेट। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं एक का उपचार जारी है, उसकी हालत नाजुक है। गजाधरपुरा गांव में यह हादसा हुआ। जेडीए के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लीकेज हुआ था। लीकेज ठीक करने एक कर्मचारी उतरा, वहां बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए 2 कर्मचारी नीचे उतरे, वो भी बेहोश हो गए। बाद में सिविल डिफेंस की टीम ने तीनों को बाहर निकाला। अस्पताल में 2 कर्मचारियों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। तीसरे की हालत नाजुक है, उसका इलाज चल रहा है। सिरोही के शहर में अल सुबह डामर गर्म करते समय ब्लास्ट हो गया। 5 मजदूरों के झुलसने की खबर आई। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें उदयपुर के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। ब्लास्टिंग के कारण सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। जिला कलेक्टर ने न्यूज 18 से रूबरू होकर बताया कि लापरवाही के कारण हादसा हुआ, निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कारणों का भी पता लगाया जाएगा। अभी तो जो तुरंत जैसे ही हमें सूचना मिली थी, हमने मेडिकल की टीम और एम्बुलेंस वहाँ पर रवाना कर दी थी। मैं स्वयं भी मौके पर पहुँचा था और इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हैं। जो घायल हैं उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। कल सुबह सिरोही में एक ब्लास्टिंग की घटना जो सामने आई। आपको बता दें कि हाईवे पर चल रहे सड़क निर्माण के काम को लेकर डामर को गर्म किया जा रहा था, जिस पर उसकी ब्लास्टिंग से जो है 5 मजदूर जो है झुलसे हुए झुलस गए, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मजदूर की तो है वहां पर मौत हो गई। और दूसरे जो क्या स्थिति है उनकी स्थिति जानने के लिए यहाँ के जो पीएमओ है उनसे बात करेंगे। सर, अभी जो लेबर जो झुलसे है उनकी स्थिति क्या है? और एक पीराराम नाम का व्यक्ति है, उसकी तो वहाँ मौके पर मौत हो गई है। पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी रखवा दी गई। जो 4 पेशेंट है उनमें हालत सभी की क्रिटिकल है। यहाँ पर उनको सारा ऐड दे दिया गया है, IV लाइन वगैरह हम सब मैनेज कर चुके हैं। और उनकी हालत को देखते हुए, क्योंकि अपने यहाँ एक तो बर्न यूनिट नहीं है और स्पेशलिटी भी नहीं, सुपर स्पेशलिटी भी नहीं है, इसलिए इनको उदयपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर रहे हैं। 108 एम्बुलेंस आ चुकी है और अभी यह कह सकते हैं कि इस समय स्थिति उनकी गंभीर है परंतु स्टेबल है। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद में चिकित्सा व्यवहार जो है उसकी बर्न यूनिट की जो है शुरू नहीं होने के कारण जो उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण तो ये जो है इनका, जिससे ये जो इनका इलाज के लिए जो उनको बाहर रेफर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति बहुत ही दर्दनाक बनी हुई है और लगातार जो बताया जा रहा है कि इस हादसे जो है सुरक्षा कर वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मजदूर जो है सुरक्षा उपकरण पहने हुए नहीं थे। ये भारी जो लापरवाही जो है ठेकेदार की पाई गई है और इस पर ठेकेदारों पर निगरानी के लिए जो संबंधित विभाग जो है वो भी लापरवाह साबित हुआ है, क्योंकि इस लापरवाही के कारण जो इनका खामियाजा अक्सर जो है मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। ये भी खामियाजा है, मजदूरों को भुगतना पड़ा और मजदूर जो है उनकी डेथ हो चुकी है। जयपुर स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। दोनों मेयर्स ने मोती डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और जैसे कि परंपरा रही है, सबसे पहले निमंत्रण भगवान गणेश को दिया जाता है। तो आज दोनों मेयर्स ने पूजा अर्चना की और भगवान गणेश को निमंत्रण पत्र दिया, आमंत्रित किया और इसी के साथ कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत हो गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं कई जगहों पर, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। 295 साल का जयपुर हो चुका है और इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है।
फिलहाल इतना ही। नमस्कार।